नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सबसे भरोसेमंद चैनल पर। भाई साहब, पिछले लेक्चर में एमएस एक्सेल के फार्मूला का जो हम लोगों ने लाइव शिकार किया था ना, उसके बाद हमारे चैंपियंस के कमेंट्स देखकर दिल खुश हो जाता है। बच्चे कह रहे हैं सर, अब एक्सेल की सीट में से डर नहीं लगता है, अब तो हम डेटा के साथ खेलते हैं। लेकिन आज हम कंप्यूटर के उस हिस्से पर आ चुके हैं जो आपके विचारों को, आपके डेटा को पंख लगा देता है। एमएस पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन, चाहे ऑफिस में बॉस के सामने अपनी बात रखनी हो, कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिट करना हो, या फिर सरकारी नौकरी के एग्जाम में नंबर पक्के करने हो, पावर पॉइंट से सवाल आना तय है। लोग कहते हैं कि सर, एनिमेशन और ट्रांजिशन में क्या अंतर है, स्लाइड को कैसे कंट्रोल करें। आज इस क्लास में हम ऐसे शॉर्टकट्स और कन्फेक्शंस सीखेंगे कि पावर पॉइंट आपकी उंगलियों पर नाचेगा। तो भाइयों, आपके लिए कुछ लिख के लाया हूं कि अपनी मेहनत की स्याही से हर पन्ने पर नया इतिहास लिखना है। अपनी मेहनत की स्याही से हर पन्ने पर नया इतिहास लिखना है, सिर्फ सोचना नहीं है, दुनिया को अपनी काबिलियत का हुनर दिखाना है। एग्जामिनर तो चाहे कितने मुश्किल सवाल पूछ ले पावर पॉइंट से, हमारे चैंपियंस को इस बार हर स्लाइड का कामयाबी एक एनिमेशन चलाएगा। तो हम कॉपी पेन कॉपी उठा लीजिए और हम शुरू करते हैं आज के लिए धमाकेदार प्रश्न। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, जो डील करेगा आपके पावर पॉइंट से। आपसे पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 और उसके बाद के सभी संस्करणों में सहज कई सेव करने प्रेजेंटेशन के लिए डिफॉल्ट फाइल आपका एक्सटेंशन क्या रहता है। तो भैया, डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है। सिंपल सा ये पूछा गया है क्वेश्चन, आपको पीपीटीएक्स पूछा गया है। पीपीटी है या पीओटीएक्स है या पीपीएसएक्स है, कौन सा है ये आप लोगों को यहाँ पे बता देना। तो भैया देखो, सावन से बात करेंगे, पहले तो पीपीटी था, लेकिन अब हो गया है आपका कौन सा, पीपीटी एक्स हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा। कौन सा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि भैया एमएस पावर पॉइंट में, ठीक है, इंडिविजुअल पेजेस और शीट्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन आर प्रोफेशनली रेफर टू एज। तो हम भैया हर एक शीट या इंडिविजुअल शीट कर लो, या आपकी जो शीट और प्रेजेंटेशन है, उनको प्रोफेशनली हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट पेज कहते हैं, स्लाइड कहते हैं, सीट कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। सबको पता है भैया, पावर पॉइंट में आपको क्या देखने को मिलती है, स्लाइड्स देखने को मिलती है। वाटर पार्क वाली स्लाइड नहीं है ये, इतना याद रखना। हाँ, यहाँ फिसलोगे तो बहुत आराम से गिरोगे, तो ये वाटर पार्क वाली स्लाइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3 आपके सामने कि भैया विच कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्विकली इंसर्ट अ न्यू ब्लैंक स्लाइड इनटू द करंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर भैया आप पावर पॉइंट बना रहे हो धमाकेदार से, लेकिन आपको याद है अरे हमने उनके लिए कुछ तारीफ वाला तो लिखा ही नहीं, अब हमें बीच में लिखना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, नई ब्लैंक स्लाइड ओपन करोगे। तो उसके लिए पावर आपको शॉर्टकट की नहीं पता होगी, तो आप कैसे ओपन करोगे और अपने दिल का संदेश कैसे लिख पाओगे। तो भैया उसके लिए आपको शॉर्टकट की पता होनी चाहिए। कौन सी हो जाएगी, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एम, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम एन। तो भैया आपको अगर न्यू ब्लैंक स्लाइड ऐड करनी है तो याद कर लो कौन सा करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस एन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है इस एग्जाम में कि बिल्कुल पहली स्लाइड में पावर पॉइंट स्लाइड शो शुरू करने से के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो भैया अगर आप लोगों को, ठीक है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्टार्ट अ पावर पॉइंट स्लाइड राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। आपको स्टार्टिंग से अगर पावर पॉइंट की स्लाइड स्टार्ट करनी है तो आप कौन सी की का यूज करोगे। तो भैया हम उस की का यूज करते हैं, किसका, शिफ्ट प्लस F5 का करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं, शिफ्ट प्लस F5 का यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है कि भैया अगर आपको ये पता करना है स्टार्टिंग से नहीं करना है, ठीक है, स्टार्टिंग से हमें नहीं करना है, कहीं बीच से हमें स्लाइड शो करनी है इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट वन, हमको बीच से स्लाइड करनी, तब क्या करना पड़ेगा, तब आप लोगों को F5 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तब आप लोगों को F5 की प्रेस करना पड़ेगा और आपका जहां से चाहोगे वहां से स्लाइड का शो स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है कि भैया व्हाट आर द विजुअल इफेक्ट दैट अकर्स व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट ड्यूरिंग अ लाइव पावर प्रेजेंटेशन। तो भैया जो आपके विजुअल इफेक्ट्स आते हैं ना, जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हो, तो उस विजुअल इफेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं क्या है, वो आपसे यहाँ पे सिंपली पूछा गया है। स्लाइड एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन, कस्टम मोशन या स्लाइड ग्राफिक्स। तो भैया ये सारी की चीजें होते हैं ना, एक ट्रांजिशंस होते हैं। ठीक है, सारा सीख लो, काम आने वाला है तुम्हारे। ये क्या हो जाएंगे, स्लाइड ट्रांजिशंस होते हैं बीच में। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है कि भैया विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले ऑल द स्लाइड्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन एज मिनिएचर थंबनेल इमेज अलाउंग इजी रिकॉर्डिंग। तो ये सब कौन है, कौन सा ऐसा व्यू है जो ये सारी काम कर देगा आसानी से, स्लाइड शॉर्टर व्यू है, नॉर्मल व्यू है, रीडिंग व्यू है, या आउट, या आपका हो गया लास्ट में आउटलाइन व्यू। कौन सा व्यू आपको देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलता है भैया कौन सा, स्लाइड शॉर्टर व्यू। ठीक है, कौन सा व्यू देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है कि भैया व्हाट आर द बॉक्सेस विद डॉटेड बॉर्डर दैट आर पार्ट ऑफ द मोस्ट स्लाइड लेआउट एंड होल्ड टाइटल टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट लाइक चार्ट कॉल। उनको क्या बोलते हैं, जो आपके डॉटेड बॉक्स होते हैं उनके अंदर आपको टेक्स्ट हो गया, टाइटल होगा, ऑब्जेक्ट, ये सारे देखने को मिलते हैं। टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं, ऑब्जेक्ट फ्रेम बोलते हैं, प्लेस होल्डर बोलते हैं, लेआउट नोट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो भैया ये आपके होते हैं क्या, प्लेस होल्डर। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, तो इनको हम लोग बहुत ही प्यार से बोलते हैं क्या, प्लेस होल्डर।
क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है कि विच स्पेसिफिक व्यू इन एमएस पावर पॉइंट focus primarily on the textual content of your slide showing titles and bulleted text without graphics। कौन सा व्यू है भैया? ठीक है, जैसे सारे आपका शोइंग टाइटल शो करेगा, बुलेटेड टेक्स्ट शो करता है ग्राफिक के साथ विदाउट ग्राफिक। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा? आउटलाइन व्यू हो जाएगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू हो जाएगा, नोट पेज व्यू हो जाएगा, या मास्टर व्यू हो जाएगा? कौन सा व्यू हो जाएगा? तो ये हो जाता है आप लोगों को कौन सा? आउटलाइन व्यू आपको देखने को मिलता है। आउटलाइन व्यू के माध्यम से आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है कि भैया विच कीबोर्ड की कैन बी प्रेस एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ लाइव स्लो इंस्टेंटली टर्मिनेट और स्टॉप द प्रेजेंटेशन रिटर्न टू द नॉर्मल व्यू। अगर आपकी प्रेजेंटेशन चल रही है, ठीक है, आप उनको कुछ दिखा रहे हो बड़े प्यार से, तो अगर आपको उनको कहे नहीं हमें नहीं पसंद आया, तो आपको उनको रोकना पड़ेगा। तो कैसे रोकोगे? इंटर से करोगे, स्केप से करोगे, बैक स्पेस से करोगे, स्पेस बार से करोगे, तो आपको वहां से क्या करने लाए? तुरंत स्केप हो जाना है। ठीक है, तुरंत वहां से बाहर निकल जाना है, तो आपको तुरंत वहां से क्या करना पड़ेगा? स्केप होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर इसके सामने 11 आ जाएगा कि विजुअल इफेक्ट अप्लाई टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट टेक्स्ट शेप इमेजेस ऑन अ सिंगल स्लाइड आर नोन एज। तो भैया आप विजुअल इफेक्ट जो अप्लाई करते हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल स्लाइड में एनिमेशन होता है, ट्रांजिशन होता है, लेयरिंग होता है, या मॉर्फिंग होता है। तो भैया जो हम लोग सिंगल स्लाइड में यूज करते हैं ना, वो तो एनिमेशन हो जाएगा। ठीक है, जो वो तो एनिमेशन हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि व्हाट इज द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ अ स्लाइड व्हेन यू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इन द मॉडर्न वर्जन ऑफ द पावर पॉइंट। तो भाई डिफॉल्ट में आपको कौन सी आपको ओरिएंटेशन होती है? पोर्ट्रेट होती है, वर्टिकल होती है, स्क्वायर होती है, या लैंडस्केप होती है? कौन सी होती है? तो भैया ये आती है पोर्ट्रेट होता है आपका, जो खड़ा खड़ा रह जाए भैया। तो ठीक है, वर्टिकल आपका आता है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, लैंड स्केप में आता है। जिस तरह से आप अभी वीडियो देख रहे हो ना, इसी टाइम में आपको वहां पे भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये पावर पॉइंट से ही बनाई गई पीपीटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपका 13 कि which special slide stores information about the presentation theme and layout and control the global appearance of all slide। तो भाई कौन करता है पूरी स्लाइड को कंट्रोल? ठीक है, जैसे आपको कोई कंट्रोल करता है, वैसे स्लाइड को कौन कंट्रोल करता है? ठीक है, मेन स्लाइड करता है, टेम्पलेट स्लाइड करता है, स्लाइड मास्टर करता है, या रूट स्लाइड करता है? तो भैया मास्टर आपको क्या करेंगे भैया? मास्टर लोग ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? स्लाइड मास्टर। ठीक है, कौन कंट्रोल करता है पूरी स्लाइड के ग्लोबली अपीयरेंस को? तो ये करता है आपका स्लाइड मास्टर करता है। क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है कि इन एमएस पावरपॉइंट विच फीचर्स अलाउ यू टू क्रिएट अ प्री फॉर्मेटेड डिजाइन कंटेनिंग स्पेसिफिक कलर फॉन्ट एंड स्पेशल इफेक्ट। कौन करता है भैया? ठीक है, स्मार्ट आर्ट करेगा, थीम करेगा, एनिमेशन पेन करेगा, लेआउट डिजाइनर करेगा। तो ये करता है आप लोगों को कौन? थीम करता है। कौन करेगा? थीम करेगा आपको। ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा आपको? यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको थीम देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है आपके सामने कि विच फंक्शन की ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स डायरेक्टली इन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो भैया सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो कौन सी फंक्शन की का यूज करना पड़ेगा आपको? तो यहाँ पे यूज करने का F12 F1 F5 F2। तो भैया F12 किसका करोगे? F12 को करना पड़ेगा। ठीक है, F12 का आपको यूज करना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप वहां से आपका डायरेक्टली सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है कि विच पावर पॉइंट फीचर्स अलाउज अ स्पीकर टू ऐड text notes to a slide that are visible only to the presenter on their screen during a show। तो भैया आपको जो आप स्पीकर को अलाउ करोगे जैसे टेक्स्ट नोट ऐड करने के लिए, तो वो कब विजिबल होंगे? किस मतलब किस फीचर के थ्रू विजिबल होते हैं? आउटलाइन है, हैंड नोट है, स्पीकर है, नोट है, या ऑडियंस गाइड है? तो भैया ये होते हैं आपके कौन? स्पीकर नोट्स होते हैं। कौन से नोट्स होते हैं? तो ये होते हैं आप लोगों के कौन से? स्पीकर नोट्स होते हैं। इनके माध्यम से आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो? अपनी प्रेजेंटेशन में आप भी जो भी दिखाना चाहते हो, ठीक है, आपके जो टेक्स्ट नोट्स हैं वो शो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है कि व्हाट आर प्रिंटेड कॉपीज ऑफ योर प्रेजेंटेशन स्लाइड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑडियंस फॉर रेफरेंस कोड। तो भैया आप जो प्रिंटेड कॉपी देते हो ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, जो आप अपने रिव्यू के लिए देते हो उनको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आपके मास्टर कॉपीज है, हैंड आउट्स हैं, स्लाइड शो प्रिंट्स हैं, या स्पीकर ब्रीफ है, क्या बोलते हैं हम लोग? तो भैया ये होते हैं आप लोगों के क्या? हैंड आउट्स होते हैं। क्या होते हैं? हैंड हैंड आउट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है कि विच कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंस्टेंटली ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स टू चेंज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन एमएस। आपको देखो कोई भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को चेंज करना है, तो भैया आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कौन सी शॉर्टकट की से यूज होगा? कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एफ, या ऑल्ट प्लस एफ? कौन सी की के माध्यम से आप उसको ओपन कर सकते हो? तो भैया अगर आपको ओपन करना है ना, तो कंट्रोल प्लस टी का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा? तो भैया आपको बहुत ही प्यारे तरीके से कंट्रोल प्लस टी का सहारा लेना पड़ेगा, तभी आपका जाके ये ओपन होगा डायलॉग बॉक्स। समझ गए?
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि विच टैब इन एमएस पावर पॉइंट कंटेन्स ऑप्शंस लाइक स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर या नोट मास्टर। तो भी आपके हो गए स्लाइड मास्टर हो गया, ठीक है, आपका हो गया क्या, हैंड आउट मास्टर हो गया, और आपका हो गया नोट मास्टर। ये सारे के सारे आप लोगों को कहाँ में देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे अब बता देना है भैया, क्योंकि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। इंसर्ट टैब में मिलेंगे, डिजाइन टैब में मिलेंगे, व्यू टैब में मिलेंगे, रिव्यू टैब में मिलेंगे, किस टैब में आपको देखने को ये मिलेंगे। तो भैया ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, व्यू टैब में देखने को मिलेंगे, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो ये सारे के सारे आपको व्यू टैब में देखने को मिलेंगे। इसी के सामने क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है आपके सामने कि व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज सपोर्टेड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वर्कस्पेस। यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम आपको यहाँ पे कितनी देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी भैया, तो ये देखने को मिलेगी आप लोगों को जूम परसेंटेज। 200 है, 400 है, 500 है या 1000 है। जैसे आपने देखा होगा इससे पहले वाले में 5000 थी एमएस वर्ड में, लेकिन यहाँ पे कितनी होती है, यहाँ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ 400 होती है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कितनी होती है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगी 400, समझ गए, कितनी देखने को मिलने वाली है, तो भैया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 400 देखने को मिलेगी। इसी सामने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ पढ़ते हैं कि which shortcut key configuration is used to duplicate a selected object, shape, image, text box और selected slide instantly। तो अब अगर डुप्लीकेट बनाना होगा तो कौन सी की का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जिसकी मदद से हम डुप्लीकेट बना सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी, ऑल्ट प्लस डी या कंट्रोल प्लस सी। तो भैया हम लोग डुप्लीकेट बनाने के लिए कंट्रोल प्लस डी का यूज करेंगे। किसका यूज करते हैं, तो हम लोग भैया यहाँ पे यूज करते हैं, जो लोग वो यूज करते हैं हम लोग किसका, कंट्रोल प्लस डी का डुप्लीकेट बनाने के लिए। इसी के सामने क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है आपके सामने। Which of the following is not a valid classification of animation effect in Microsoft PowerPoint? तो कौन सा इंटेंस है, emphasis है, एग्जिट है या ट्रांजिशन है, कौन सा इसमें से गलत है ये आपको बता देना है। तो भैया ये हो जाएगा आपको कौन सा, ट्रांजिशन हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपको, ट्रांजिशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 23, आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि विच ऑप्शन इन एमएस पावर पॉइंट allows you to record the exact time you spend on each slide to automate a self running presentation। अगर आपको पता करना ना उन्होंने कितनी स्लाइड में कितनी देर तक देखा है, तो आपको कौन सा यहाँ पे आप फीचर यूज करोगे, रिकॉर्ड स्लाइड करोगे, रिहर्सल टाइमिंग करोगे, टाइम ट्रैकर करोगे, रिहर्स टाइम करोगे, कौन सा फीचर आपको यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा आपको रिहर्स टाइमिंग का। कौन सा यूज करना पड़ेगा, तो रिहर्स टाइमिंग का फीचर यूज करोगे, जिसके माध्यम से आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कितनी देर कितनी स्लाइड पे रुका गया है। क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है आपके सामने कि which of the following file format can be used to export और save a PowerPoint presentation as a video file। आप कभी भी जो वीडियो फाइल में इसको यूज करते हैं तो किस में जाता है, MP4 में, AVI में, MP3 में, GIF में। तो ये हमेशा सेव होता है आपका किसमें, MP4 में। किसमें सेव होता है, तो ये सेव होता है आपका MP4 में होता है। क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है कि टू इंश्योर दैट एन ऑडियो क्लिप और बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले कंटिन्यूअसली अक्रॉस ऑल स्लाइड अंटिल द प्रेजेंटेशन स्टॉप विच सेटिंग मस्ट बी इनेबल। अगर आपको देखो स्लाइड चल रही है, आपको वीडियो भी बजाना है, गाने भी चलाने पीछे, ठीक है, आपको ऑडियो बजाना है, तो कौन सी यहाँ पे फीचर को आपको यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा जिसके माध्यम से आप ये सारे के सारे काम कर सको। तो भैया इसके लिए आपको लूप अंटिल स्टॉप, प्ले इन बैकग्राउंड, कॉन्टिन्यूस प्ले या प्ले अक्रॉस स्लाइड, कौन सा फीचर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो भैया ये फीचर अप्लाई करना पड़ेगा आपको प्ले इन बैकग्राउंड। ठीक है, प्ले इन बैकग्राउंड ओपन कर दोगे जिसके अंदर से आपकी स्लाइड में पीछे गाना बजता रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 26 आ चुका है कि व्हाट इज द मिनिमम जूम परसेंटेज पॉसिबल इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो मिनिमम जूम परसेंटेज आपकी कितनी होती है, 5, 10, 15 या 1। तो भैया मिनिमम हो जाएगी आप लोगों की कितनी, मिनिमम हो जाएगी आपकी सिर्फ और सिर्फ 10। ठीक है, कितनी हो जाएगी, कम से कम बस आप 10% तक जूम करते हो, इससे कम जूम नहीं कर सकते हैं आप, कुछ भी कर लो इससे कम जूम नहीं होगा। इसी के सामने क्वेश्चन नंबर 27 आ चुका है कि which panel on the right side of the screen display a detailed list of all animation applied to the current slide allowing you to record them। वे कौन देगा, एनिमेशन पैन होता है, एनिमेशन टाइमलाइन होती है, इफेक्ट लिस्ट होता है या मोशन कंट्रोल होता है, कौन सी ये लाइन होती है, तो ये होता है आपका कौन सा, एनिमेशन पैन, जहां पे आपको सारे के सारे एनिमेशन देखने को मिलते हैं, आपने क्या क्या किया है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपके एनिमेशन पैन, जहां से आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है और आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सारी शो हो जाएंगी यहीं पे। चलिए इससे हमने कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका है कि which key combination changes the mouse pointer into a virtual laser point during a live PowerPoint slide show। अगर लाइव स्लाइड कर रहे हैं तो ये जो माउस पॉइंटर आपको दिख रहा है इसको लेजर में अगर कन्वर्ट करना है तो कौन सा फीचर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जिसकी वजह से ये लेजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस लेफ्ट माउस बटन, ठीक है, या कंट्रोल प्लस एल। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा भैया कंट्रोल प्लस लेफ्ट माउस बटन। ठीक है, क्या करना पड़ेगा,
तो कंट्रोल और प्लस में लेफ्ट माउस बटन करना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप लोगों को क्या हो जाएगा, यहाँ पे भैया जो आपका माउस है ना वो लेजर वाला, आपको जो कर्सर दिखना है लेजर तरीके से दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29 आ चुका है। आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे आपको बता देना है कि भैया व्हाट इज द स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो यूज फॉर स्लाइड इन मॉडर्न वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 23 वर्ड ऑनवर्ड ऑप्टिमाइज फॉर विंडो स्क्रीन डिस्प्ले। तो भैया कौन सा रेशियो बेस्ट है इस समय के लिए, ठीक है, प्रेजेंट टाइम के लिए, 4:3, 16:9, 16:10 या 1:1 का कौन सा रेशियो है आपको देखने को मिलता है। तो भैया यहाँ पे हम लोगों को जो रेशियो मिलता है ना फ्लाइट में, ये होता है 16:9 का। किसका होता है, तो ये होता है आप लोगों को 16:9 का होता है। क्वेश्चन नंबर 30 आ चुका है कि विच टैब इन द पावर पॉइंट रिबन अलाउस यू टू कॉन्फ़िगर ड्यूल मॉनिटर। ठीक है, कौन सा करता है भैया ड्यूल मॉनिटर में आपको, तो सेटअप यूजिंग प्रेजेंटर व्यू। तो स्लाइड शो टैब होता है, व्यू टैब होता है, डिजाइन टैब होता है या रिव्यू टैब होता है, कौन सा टैब होता है ये आप लोगों को यहाँ पे बता देना है भैया। ठीक है, तो चलो बता दो कौन सा टैब होता है आप लोगों को, तो ये होता है भैया आपका स्लाइड शो टैब। कौन सा टैब होता है, स्लाइड शो टैब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर इसके सामने 31 आ चुका है कि विच फीचर्स इन पावर पॉइंट अलाउस यू टू क्विकली लिंक अ स्लाइड, ठीक है, टू अ वेब पेज एंड एक्सटर्नल फाइल ऑन अदर स्पेसिफिक स्लाइड विद इन द सेम प्रेजेंटेशन। तो भाई इतने सारे काम करने के लिए कौन सा फीचर अलाउ करेगा भैया, कौन सा फीचर अलाउ करेगा, हाइपर लिंक करेगा, क्रॉस रेफरेंस करेगा, स्मार्ट लिंक करेगा या एंकर करेगा, कौन सा फीचर है जितने काम करने के लिए आपको अलाउ कर देगा भैया। तो ये कर देता है आप लोगों को कौन सा, हाइपर लिंक। ठीक है, हाइपर लिंक भैया कितनी भी कुछ कर लो, जितनी एक्सटर्नल फाइल लगानी सब लगा लो यहाँ पे। ठीक है, इसी के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 32। In MS PowerPoint, predefined arrangement of placeholder for text, ठीक है, images और videos on a slide is known as। तो भैया जो आपका प्लेस होल्डर में टेक्स्ट होता है, इमेजेस होता है, वीडियोस होता है, इनको हम लोग बोलते क्या है भैया, किस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपको जो आपसे पूछा गया, थीम है, ब्लूप्रिंट है, डिजाइन मॉडल है या लेआउट है। तो भैया हम इनको यूज करते हैं कैसा, लेआउट की तरह। कैसा रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं लेआउट की तरह। ठीक है, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे लेआउट की तरह। क्वेश्चन नंबर इसके सामने आ चुका है 33 आपके सामने। ड्यूरिंग अ लाइव स्लाइड शो व्हाट विल हैपन इफ यू प्रेस द बी की ऑन योर कीबोर्ड। अगर आपने अपनी कीबोर्ड में भैया बी की आपने यूज कर ली है, तब क्या हो जाएगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा ये आप लोगों को बता देना है। ठीक है, तो भैया द स्क्रीन विल इंस्टेंटली टर्न ब्लैक कंप्लीटली, द शो विल गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, बैकग्राउंड म्यूजिक विल म्यूट, या द स्क्रीन विल टर्न कम्प्लीटली व्हाइट। क्या हो जाएगा इसकी वजह से, तो भैया ये हो जाएगा आपकी जो स्क्रीन होगी विल इंस्टेंटली कम्प्लीटली ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी ये भैया, आपके तुरंत वहीं पे क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर इसी के सामने 34 आ चुका है कि विच स्पेसिफिक टूल अंडर द रिव्यू टैब इज यूज्ड टू फाइंड अल्टरनेटिव वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग, जिसको सिनोनिम्स के लिए कहते हैं। ठीक है, स्पेल चेक, डिक्शनरी, थ्रेसेस या ट्रांसलेट। अगर आपने थोड़े क्लासेस कंटिन्यू होंगे तो आपको पता होगा भैया सिनोनिम एंटोनिम्स किसका यूज करते हैं, तो थिसॉरस का करते हैं। किसका करते हैं, थिसॉरस का हम लोग यूज करते हैं यहाँ लोग यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 35 आ चुका है आपके सामने कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट ऑल द स्लाइड्स टुगेदर इनसाइड द स्लाइड सॉर्टर व्यू और लेफ्ट नेविगेशन पैन। भैया लेफ्ट नेविगेशन स्लाइड सॉर्टर व्यू में जितनी भी स्लाइड है अगर सबको सिलेक्ट करना हो तो कौन सा आपको शॉर्टकट की अप्लाई करने में, कंट्रोल प्लस एस ए, कंट्रोल प्लस ए, शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस ए, कौन सी की का आप यूज करोगे, अगर सारी की सारी आपको यूज सिलेक्ट करना है तो भैया हम करेंगे किसका, कंट्रोल प्लस ए का। ठीक है, जिससे सारी की सारी स्लाइड क्या हो जाएंगी, सिलेक्ट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 36। विच माइक्रो पावर पॉइंट फीचर्स अलाउस यू टू कॉपी द एग्जैक्ट एनिमेशन इफेक्ट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट अप्लाई देम इमीडिएटली टू द अनदर ऑब्जेक्ट। तो भैया एक जगह से उठाओ दूसरी जगह पे जाके पेस्ट कर दो। ठीक है, कौन सा काम करेगा, एनिमेशन पेंटर करेगा, फॉर्मेट पेंटर, इफेक्ट क्लोनर या मैजिक ब्रश, कौन सा फोल्डर का मतलब है आपका फीचर जो अलाउ करेगा, तो ये हो जाएगा आपका एनिमेशन पेंटर। इधर से उठाया उधर जाके पलट दिया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 37 आ चुका है कि व्हाट टाइप ऑफ फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर पावर पॉइंट शो फाइल दैट ऑलवेज ओपन डायरेक्टली टू अ फुल स्क्रीन स्लाइड शो मोड व्हेन डबल क्लिक। तो ये कौन सा हो जाएगा, पीपीटीएक्स हो जाएगा, पीओटीएक्स हो जाएगा या पीपीएसएक्स हो जाएगा, टीएचएमएक्स हो जाएगा। तो भैया ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा एक्सटेंशन, तो पीपीएसएक्स हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, पीपीएसएक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आ चुका है आपके सामने कि एमएस पावर पॉइंट विच इफेक्ट पाथ कैटेगरी अलाउस एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन स्पेसिफिक पैटर्न लाइक सर्कल, लूप्स और कस्टम्स लाइन अक्रॉस द स्लाइड।
टारगेट पाथ हो जाएगा, मोशन पाथ हो जाएगा, वेक्टर ट्रांजिशन हो जाएगा, किनेटिक मोशन हो जाएगा। तो भैया ये हो जाता है आपका कौन सा, घूमने के लिए चाहिए हो तो भैया मोशन आएंगे ना, क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ में सबके घूम रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, मोशन पाथ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 आ चुका है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम गिवन टू अ न्यूली क्रिएटेड प्रेजेंटेशन फाइल व्हेन यू ओपन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ये किस डिफॉल्ट नेम से हम यहाँ पे देखने को मिलता है, डॉक्यूमेंट वन, सीट वन, अनटाइटल वन या प्रेजेंटेशन वन। तो भैया हमें ये डिफॉल्ट नेम देखने को मिलता है क्या, प्रेजेंटेशन वन के नाम से हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 40 आ चुका है कि विच कमांड अलाउस यू टू कंबाइन मल्टीपल इंडिविजुअल शेप्स और ऑब्जेक्ट इनटू अ सिंगल कोहेसिव ऑब्जेक्ट सो दे कैन बी एनिमेटेड और मूव टुगेदर। तो कौन सी कमांड की वजह से आप बहुत सारे मल्टीपल शेप्स और ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल जगह पे आपको उसको कंबाइन कर सकते हो और उसके बाद फिर एनिमेट कर सकते हो। तो मर्ज है, ग्रुप है, क्लस्टर है या बाइंड है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ग्रुप करना। ठीक है, एक जगह आके सबको ग्रुपिंग कर देना भैया, मिला देना। इस एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 41 आ चुका है कि विच फीचर्स इन पावर पॉइंट अलाउस यू टू इजिली कन्वर्ट प्लेन बुलेटेड टेक्स्ट लिस्ट इनटू विजुअल स्टनिंग स्ट्रक्चर डायग्राम और फ्लो चार्ट। तो भैया डायग्राम और फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा हो जाएगा, वर्ड आर्ट हो गया, स्मार्ट आर्ट हो गया, ऑटो स्पेस हो गया, क्लिप कार्ड हो गया। कौन सा फीचर आपको करेगा, तो ये करेगा आपका कौन सा, स्मार्ट आर्ट वाला। ठीक है, स्मार्ट आर्ट कहेगा भैया तुमको स्मार्ट बनाते हैं, आ जाओ इधर, तो यहाँ तुमको क्या कर देगा, स्मार्ट बना देगा। क्वेश्चन नंबर 42 आ चुका है कि ड्यूरिंग अ स्लाइड शो विच माउस क्लिक और कीबोर्ड की कॉम्बिनेशन ओपन्स अ पॉपअप मेन्यू शोइंग नेविगेशन ऑप्शन एंड पॉइंटर टूल। तो लेफ्ट क्लिक हो जाएगा, डबल क्लिक हो जाएगा, राइट क्लिक हो जाएगा या ऑल्ट प्लस एंटर हो जाएगा, कौन सी आपका फीचर यूज करोगे। तो भैया आपको सिंपली क्या कर देना है, राइट क्लिक कर देना है, बस काम हो जाएगा आपका। सिर्फ क्या कर देना है, राइट क्लिक कर देना है। इसी के सामने 43 क्वेश्चन नंबर आ चुका है कि विच पावर पॉइंट व्यू स्पेसिफिकली डिजाइंड टू लेट यू रीड अ प्रेजेंटेशन ऑन अ सिंगल कंप्यूटर स्क्रीन लाइक अ बुक हाइडिंग मोस्ट एडिटिंग टूल बट कीपिंग नेविगेशन बाहर। तो यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपको बुक वाली फील देगा, कौन सा, रीडिंग व्यू, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू या नोट्स व्यू, कौन सा हो जाएगा। तो भैया ये हो जाएगा आपका रीडिंग व्यू। जब रीडिंग व्यू आप जाएंगे ना तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है बुक में पढ़ रहे हैं आराम से, मजे से, बिल्कुल चिल मार के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 44 आ चुका है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन यूज टू इंस्टेंटली सेंटर अलाइन टेक्स्ट इनसाइड अ सिलेक्टेड शेप और प्लेस होल्डर इन अ पावर पॉइंट। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस ई। तो भैया सेंटर अलाइन टेक्स्ट करना होगा तो कौन सी की का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो करेंगे भैया कंट्रोल प्लस ई का हम लोग करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे, तो कंट्रोल प्लस ई का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो भैया डायरेक्ट अगर आपको स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करना है तो कौन सा करोगे, मॉर्फ, फ्लाई इन, जूम या बाउंस, किसका यूज करोगे। तो भैया ये हो जाएगा आपका कौन, मॉर्फ। कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया मॉर्फ का यूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 46 आ चुका है, टू कंट्रोल द इंटायर to control the entry order of the different animated object on a single slide which setting be modified in the animation timing group। तो भैया अगर आपको अपने हिसाब से सारी चीजें करनी है, अपने हिसाब से कौन सी स्लाइड आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए, वो करना है, तो भैया कौन सा फीचर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ड्यूरेशन, डिले, रिकॉर्ड एनिमेशन, मूव अर्लियर, मूव लेटर या ट्रिगर। तो भैया यही हो जाएगा आपका कौन सा, रिकॉर्ड एनिमेशन, आपका मूव अर्लियर, मूव लेटर। भैया आप बताओगे ना कि भैया तुम्हें पहले जाना है, तुम्हें बाद में आना है, तो इस तरीके से पूरा उसको बता के रखोगे तो वो इसी हिसाब से अपना क्या करेगा, काम करेगा। क्वेश्चन नंबर इसका हमने 47 आ चुका है कि व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्लासिफाइड एज। तो भैया किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो आपको पता ही भैया यहाँ से क्या बनती है, प्रेजेंटेशन बनती है। तो किस टाइप का सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। इसी के सामने क्वेश्चन नंबर 48 आ चुका है आपके सामने कि which tool allows you to pick up a specific color from an image or object to slide and apply that exact same color to another text or shape। भैया एक जगह से आपने वो कलर उठाया और दूसरी जगह पे वही चीज जाके वहां पे कॉपी कर दी। भैया ये कौन सा काम करेगा, कौन सा फीचर है, कलर फिल है, आई ड्रॉपर है, कलर पिकर है या पेंट बकेट है, आपका कौन सा फीचर है जिसकी वजह से आप ये काम कर सकते हो। तो भैया ये होता है आप लोगों का आई ड्रॉपर। ठीक है, इधर से उठाया उधर जाके डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आई ड्रॉपर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 आ चुका है कि विच पावर पॉइंट फीचर अलाउ यू टू क्रिएट अ कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ योर प्रेजेंटेशन सोस दैट इंक्लूडिंग ओनली सिलेक्टेड सबसेट ऑफ एग्जिस्टिंग स्लाइड। तो आपके अपने हिसाब से कस्टमाइज करके बनाना है तो कौन सा फीचर होगा, कस्टम स्लाइड्स हो, फिल्टर्स हो, ब्रॉडकास्ट स्लाइड्स हो या सेटअप सो, कौन सा फीचर हो जाएगा। तो भैया कस्टमाइज करके बनाना है तो कौन सा हो जाएगा, कस्टम स्लाइड्स हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, कस्टम स्लाइड्स आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 50 आ चुका है इसके सामने, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि in Microsoft PowerPoint, the shortcut key to close the current active presentation window without closing the entire software is Control plus Q, Control plus W, Alt plus F4 या Control plus E।
अगर आपको सब कुछ नहीं बंद करना है, कुछ ही चीजें बंद करनी है, सिर्फ वो आपको क्या बंद करना है, एक्टिव प्रेजेंटेशन बंद करनी है, तो कौन सा यूज करोगे, तो भैया यूज करोगे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का। ठीक है, सब कुछ नहीं बंद करना है, किसका बंद करोगे, यूज करो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करोगे। इसी के सामने हमारा आज का लेक्चर लेक्चर नंबर 9 भी सफलतापूर्वक खत्म होता हुआ, जहाँ पे हम देख लिया है प्रेजेंटेशन के बारे में। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन को और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल को सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।